हाँ, तो पिछली वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे थे स्टोइचियोमेट्री के ऊपर। आज कुछ नए वैरायटी के क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी, यहाँ पे आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ सीखने को मिलता है तो ज़रूर से शेयर किया करें। चलें, क्वेश्चन हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं आपका, बिल्कुल फटाक से आ जाएँ, बिल्कुल तुरंत एकदम, ठीक। अगला क्वेश्चन ट्राई करें। सबसे पहले आपको बता देते हैं कंबशन रिएक्शन क्या होती है, ठीक। तो भैया एक बात समझते हैं, आज हम कंबशन के ऊपर डील करेंगे, बातें करेंगे। यार देखो ध्यान से, तो कंबशन मतलब किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं, ठीक। उसको कहते हैं कंबशन रिएक्शन, ठीक। अच्छा, तो कंबशन रिएक्शन में से आपने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, H2O। अगर आपने कार्बन को बर्न कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, CO2, हाँ कि ना। लेकिन अगर लिमिटेड है, अगर ये क्या है, लिमिटेड है, तो लिमिटेड में जब आप बर्न करते हैं तो आपको मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों? अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इतनी हार्मफुल होती है कि ये आपके हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाती है और फिर उसकी एफिनिटी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ इतनी खतरनाक होती है कि ये छूटती नहीं है। तो जब ये बाइंड हो जाती है तो फिर ऑक्सीजन के लिए जगह बचती नहीं है, ठीक है। और फिर जब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी तो डिफरेंट ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगी, लाइक ब्रेन को मिल नहीं पाएगी, तो ब्रेन हो जाएगा डेड। अच्छा, हाइड्रोजन पानी, कार्बन CO2, अगर दोनों हो हाइड्रोकार्बन C6H5 टाइप तो क्या बनेगा, तो आप कहोगे सर CO2 भी बनेगा और पानी भी बनेगा, दोनों बनेंगे। कंबशन रिएक्शन ऐसी होती है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक मतलब इसमें हीट निकलती है, इसमें हीट भी निकलती है, लाइट भी निकलती है और हीट भी निकलती है, ठीक। अच्छा, उसके बाद इसकी बैलेंसिंग का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहाँ पर अगर XC कार्बन है तो यहाँ पर भी X मिलेंगे, और यहाँ पर Y/2 Y हाइड्रोजन है तो Y/2, 2 से 2 कट जाएगा, Y हाइड्रोजन बच जाएंगे। और ऑक्सीजन आपके कितने मिलेंगे, ऑक्सीजन आपको मिलेंगे नहीं, मतलब ऑक्सीजन आपको कितने देने पड़ेंगे, X + Y/4। तो ये एक बैलेंस रिएक्शन है, आपको याद रहनी चाहिए, ठीक। समझ रहे हैं? बहुत शानदार तरीके से आपको याद रहनी चाहिए। CXHY gives out X + Y/4 O2, XCO2 and Y/2 O2, ठीक। ये चीज़ आपको ध्यान रहनी चाहिए। अब एक करके क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से हम डील करते हैं, इसमें देखें ध्यान से, ठीक। चलें, अब इसकी जो DPP है वो आपको नीचे मॉड्यूल आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक। तो हम आ जाते हैं अपनी स्टोइचियोमेट्री। क्वेश्चन नंबर शायद हमने 16 तक करा दिए थे, 15 करा दिया था और 16 करा दिया था। अब हम आते हैं 17 के ऊपर, ठीक। 17, 18 इसको नोट कर लें। चलो, नोट ना करें तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख ज़रूर लें। नोट भले ना करें, लिख ज़रूर लें। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है मीथेन प्रोड्यूसेस 22 ग्राम ऑफ CO2, तो मास ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2। तो हमने कहा देखो मीथेन है सर, मीथेन में कितना ऑक्सीजन देना पड़ेगा, CO2 मिलेगी और वाटर मिलेगा, ठीक। समझे, बिल्कुल बेसिक सवाल है, हलवा। एक बात बताओ, जब इसको रिएक्शन लिख लिया, बैलेंस करने के लिए आपने कार्बन एक है, हाइड्रोजन कितने हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बता देता हूँ, जब भी आप किसी रिएक्शन की बैलेंसिंग करते हैं तो उसमें जो एलिमेंटल स्टेट में हो, जो भी एलिमेंटल स्टेट में हो, उसको सबसे लास्ट में देखा करो। जैसे यहाँ पर कार्बन कंबाइंड स्टेट में है, हाँ हाइड्रोजन के साथ, यहाँ ऑक्सीजन के साथ। हाइड्रोजन भी कंबाइंड स्टेट में है, यहाँ भी और यहाँ पर भी। लेकिन जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पे देखो एलिमेंटल स्टेट में है अकेला, वहाँ कंबाइंड है लेकिन यहाँ अकेला है, तो इसको हम बाद में डील करेंगे। जो कोई भी एलिमेंटल स्टेट में कहीं पर भी दिख जाएगा उसको सबसे लास्ट में देखेंगे। तो बैलेंसिंग के लिए सबसे पहले आप कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, ठीक, ऐसे डील करेंगे। ये आपकी बैलेंसिंग का तरीका रहना चाहिए। कार्बन एक है, हाइड्रोजन 4 हैं तो हाइड्रोजन 2 2 4। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 और 2 4, तो यहाँ पर भी आ गया 4, ठीक। अब ये आपके 22 ग्राम बन रहे हैं, 22 ग्राम का मतलब 22/44, मतलब ये 1/2 मोल बन रहे हैं,
तो अगर इसके एक से इसका एक बनता है, इसके एक से इसका एक बनता है, या इसके एक से इसका एक बनता है, तो आधा कब बनेगा, इसके आधे कब बनेगा, जब इसका भी आधा होगा। और इसका आधा मोल, इसका 0.5 मोल का मतलब क्या हुआ, इसका 0.5 का मोल का मतलब है वेट बराबर 0.5 मोल इंटू मोलर वेट, 12 4 16, मतलब 8 ग्राम। ठीक, अगले क्वेश्चन में सिर्फ आपसे 0.5 मोल पूछा गया है, ये वाले क्वेश्चन में 8 ग्राम है। अब क्वेश्चन नंबर 18 आप ट्राई करें, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 में ये जेई का सवाल है, जेई 2024 का ही सवाल है, नकली सवाल है, लेकिन आपसे कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2। तो कितने मोल लगेंगे, तो भाई 0.5 मोल लगेंगे। ठीक है, समझ रहे कि समझ रहे हैं। अब उससे हमसे कह रहा है कि आंसर आपको बताना है 10⁻² के ऑर्डर में। तो मैंने कहा 50 इंटू 10⁻² लिखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 50। ठीक, तो 17 और 18 आपको समझ में आ गया। कितने मोल बनेंगे, 0.5 मोल, और वेट कितना आएगा, मोल इंटू मोलर वेट, 8 ग्राम। ठीक, अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 19 ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 17 18, ये क्वेश्चन नंबर 18 था, ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 था। ठीक, 17 18 हो गया। अब 19 ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 19 ट्राई करें। हमसे कह रहे हैं 10 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन गिव्स 40 ml CO2 एंड 50 ml वाटर। कोई हाइड्रोकार्बन है सर CXHY, इसका 10 ml कंबशन कराते हैं तो क्या देता है, CO2 देता है और वाटर देता है। ठीक, कितना देता है, 40 ml CO2, 40 ml CO2 एंड 50 ml वाटर देता है। ठीक, हमसे कह रहे हैं कि बताइए कि फिर इसका फॉर्मूला क्या है। अच्छा, बहुत बढ़िया शानदार सवाल है, एक बार आप इसको समझें। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ देखें कि ये वॉल्यूम दिए हुए हैं, मोल नहीं दिए हैं, वॉल्यूम दिए हुए हैं। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर जो वॉल्यूम का रेशियो होता है VSTP/1 N1 इंटू 22.7 ऐसे लिखोगे, और VSTP दूसरे का लिखोगे तो क्या लिखोगे, N2 बाई 22.7। इंदर का रेशियो इंदर के रेशियो के बराबर हो जाएगा, मतलब जो भी वॉल्यूम का रेशियो होगा वही किसका रेशियो बन जाएगा, वही रेशियो वॉल्यूम का रेशियो मोल का रेशियो बन जाएगा। ठीक, बिल्कुल सिंपल तरीके से करते हैं। इनको तुम मोल मान लो, क्या मान लो, मोल मान लो, क्योंकि जो मोल का रेशियो है वही वॉल्यूम का रेशियो है, तो अब इनको मोल मान लो। ठीक, हमने कहा ये बनेंगे x और ये बनेंगे y/2। ठीक, और ये बनेगा x + y/4, ये आपका लगेगा इतना। अब ध्यान समझें, इसका 1 मोल करते हैं तो इसके x मोल बन रहे हैं। अच्छा, तो हमने कहा इसके 40 से इसके 10 बन रहे हैं। ठीक, मतलब 10 के लिए 40 चाहिए, तो इसके 10 के लिए इसके 40 लगते हैं, तो इसके 1 के लिए इसके 4 लगने चाहिए, इसके 1 के लिए इसके 4 लगने चाहिए, तो 4 हो गया मेरा x। ठीक है, अच्छा, अब इसके लिए देखो, इसके 1 के लिए इसके y/2 लगते हैं, तो हमने कहा इसके 10 से उसके 50 बन रहे हैं, तो इसके 1 से इसके 5 लगने चाहिए। ठीक, 10 से 50, तो 1 के लिए कितना लगना चाहिए, 5, तो 1 के लिए कितना लगना चाहिए, 5, तो ये इंतज़ाम 5 होना चाहिए, मतलब ये y/2 मेरा कितना होना चाहिए, 5। तो मैंने कहा y कितना हो जाएगा, 5 2 = 10, तो CXHY मेरा आंसर आ जाएगा C4H10, C4H10। समझे, सिंपल, क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से करा है, बिल्कुल नकली सवाल। ठीक, अच्छा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई करें, बिल्कुल इसी पैटर्न पे होगा, इसको नोट कर लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है व्हेन हाइड्रोकार्बन A अंडरगोज कंबशन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इट रिक्वायर्स 9.5 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन
एंड प्रोड्यूसेस 3 इक्विवेलेंट ऑफ वाटर। मतलब कोई हाइड्रोकार्बन है C6H5, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 बनाता है और H2O बनाता है। ठीक, हमको इतना समझ में आता है। अच्छा, फिर हमसे कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ इट रिक्वायर्स 9.5, ये कितना रिक्वायर करता है 9.5, मतलब इसको 9.5 इक्विवेलेंट लगते हैं। तो ये बनाता है आपका 3 इक्विवेलेंट वाटर एंड प्रोड्यूसेस 3 इक्विवेलेंट वाटर, 3 इक्विवेलेंट आपके पानी बनाता है। अच्छा, इतना हमको डेटा समझ में आ गया। हम फिर से लिखेंगे C6H5 बराबर x प्लस वाई बाई 4, एक्स प्लस वाई बाई 4 प्लस XCO2 y बाई 2O2। अगर आप ध्यान से देखें 3 इक्विवेलेंट का मतलब ये y बाई 2 कितना हो गया, y बाई 2 हो गया 3, तो y कितना हो गया 6, कितना हो गया 6। अच्छा, x प्लस वाई बाई 4 कितना है, x प्लस वाई बाई 4 है आपका 9.5, तो x प्लस वाई 6 बाई 4 बराबर 9.5, तो ये आपका 1.5 आ गया। x प्लस 1.5 बराबर 9.5, तो ये आपका आ गया इधर जाके 8 आ गया। कितना आ गया 8 आ गया। तो हमने लिख दिया कि फॉर्मूला आपका आ गया CX मतलब C8H6, C8H6। ठीक, सिंपल, बिल्कुल नल्लू टाइप, बिल्कुल आसानी तरीके से करा है। इक्विवेलेंट दिए हैं कि इसके इतने इक्विवेलेंट लगते हैं, तो ये आपके इतने इक्विवेलेंट हो गए और ये आपके इतने इक्विवेलेंट हो गए, बराबर कर दिया, ख़त्म। ठीक, बस उसके लिए क्या है, आपको ये चीज़ पता रहनी चाहिए, x प्लस वाई बाई 4 एक्स और y बाई 2, ये चीज़ पता रहनी चाहिए। ठीक, चलें क्वेश्चन नंबर 21 ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 21, इसको नोट कर लें, इसको नोट कर लें। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो नीट में आने लायक हैं, नीट में आने लायक हैं। When a hydrocarbon undergo complete combustion, it requires 11 equivalent of oxygen and produces 4 equivalent of water। चल फिर से वही क्वेश्चन, ये शायद 2023 के दूसरे शिफ्ट में है। चलो तो मैं फिर से करा देता हूँ एक बार। C6H5 gives out x प्लस वाई बाई 4 रिक्वायर्स x प्लस वाई बाई 4 O2 XCO2 प्लस वाई बाई 2 H2O। हमसे कह रहा है कि 11 इक्विवेलेंट लगते हैं ऑक्सीजन के, तो ये 11 हैं, और 4 इक्विवेलेंट पानी के बनते हैं, तो 4 हैं। ठीक, तो हमने कहा अगर y बाई 2 4 है, अगर y बाई 2 4 है तो y 8 है। ठीक, और अगर y 8 है तो y बाई 4 x प्लस वाई बाई 4 बराबर 11 है, तो x प्लस 8 बाई 4 बराबर 11, तो ये हो गया 4 दुनिया 8, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 11 में से 2 चले गए 9। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा C9H8, C9H8, C9H8। ऐसा कोई ऑप्शन है C9H8, पहला ऑप्शन। ठीक, बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से। चलें अगला ट्राई करें, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 ट्राई करें। ठीक, हटा दें इसको। अच्छा, अगला क्वेश्चन ट्राई करें। देखिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपने आप से एक बार लगा के आएँ, वो शीट आपको मिल जाएगी। ठीक, नीचे आप एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, शीट ले लें, उठा लें, वहाँ से अपना मस्त तरीके से लगा लें। फिर उसके बाद आएँ, सॉल्यूशन देखें कि हाँ यार ऐसे भी सोचा जा सकता था, ऐसे भी कर सकते थे, हम इसको ऐसे भी कर सकते थे। ठीक, तो जब शीट करके आओगे और फिर यहाँ लगाओगे तो ज़्यादा आपको फील आएगी और ज़्यादा अच्छे से आप उस चीज़ को समझ पाओगे। ठीक, अच्छा, व्हेन अ 12 ग्राम कार्बन इज़ बर्न इन 48 ग्राम ऑक्सीजन, तो हमने कहा अच्छा कार्बन है 12 ग्राम और इसको बर्न कर दिया है 48 ग्राम ऑक्सीजन में, तो हमसे कह रहा है कि CO2 बनेगा। जाहिर सी बात है, कार्बन है खाली, हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोकार्बन नहीं है, सिर्फ कार्बन है। द वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है यहाँ पे, कितना वॉल्यूम बनेगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। हाँ, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें इसमें कौन सा, देखें सबसे पहले बिल्कुल बेसिक बात, सर इसके 12/12, पहली बात इसको बैलेंस कर लो। रिएक्शन लिखी, सबसे पहले आपने रिएक्शन लिखना है, फिर उसकी बैलेंसिंग करनी है, फिर LR निकालना है, फिर एनालिसिस करनी है। ठीक, ऐसे अब ध्यान समझना। सबसे पहले रिएक्शन लिख ली, हाँ। बैलेंसिंग कैसे करेंगे, 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन, बैलेंसिंग हो गई। अब LR के लिए क्या चाहिए, मोल चाहिए, मोल चाहिए। तो
वेट बाई मोलर वेट, ये 1 मोल आ गया, और ये 48/16, तो ये 3/2 आ गया। 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 16 सॉरी 32 है, सॉरी 16 16 32, हाँ तो ये 3/2 है। 16 16 3 48, 16 दूनी 32, ठीक समझे। तो ये आ गया आपका 3/2 मतलब 1.5, ठीक है। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, इसके मोल को इसकी स्टोइचियोमेट्री से अलग कहीं कोने में डिवाइड करो, 1.5 आएगा, और ये 1/2 मतलब 0.5। तो सर ये LR है, ये क्या है, LR है। तो भैया इसके 2 से इसका 2 बनता है, तो इसके 1 से इसका 1 ही मोल तो बनेगा, 1 मोल बनेगा। 1 मोल का मतलब कितना होता है, वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कितना लिखोगे, मोल इंटू 22.7 मतलब 1 इंटू 22.7, और आंसर देना है 227 इंटू 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 के ऑर्डर में देना है, तो आंसर आ जाएगा 227। ठीक है, समझ आ गया, बिल्कुल बिल्कुल समझ आ गया होगा। इसमें क्या है, आंसर आपको 10⁻⁻1 लीटर के ऑर्डर में देना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, हटा दें, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, एक सेकंड। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन 23 के ऑन कंप्लीट कंबशन 0.492 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम मान लेते हैं C6HYOZ कुछ है, हमको नहीं पता ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या है, तो हम मान लेते हैं ये है C6HY। ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.792 ग्राम, तो इसकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन कराया होगा, और कार्बन CO2 मिल रही है हमको 0.792 ग्राम। अच्छा, और क्या मिल रहा है, अच्छा बस इतना ही मिल रहा है, बाकी तो कुछ डेटा दिया नहीं। इसका डेटा कितना दिया है, 0.492 ग्राम, ठीक 492 ग्राम। अच्छा, आप ध्यान समझें, हमसे क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द ऑर्गेनिक, इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालनी है। अगर ये इतने % दे रहे हैं, तो हमने कहा बहुत बढ़िया शानदार, हमने कहा अंदर देखो, इसमें इसके अंदर कार्बन की परसेंटेज निकालनी है। तो कार्बन की परसेंटेज किसी में निकालने के लिए आप क्या करते हो, क्या उसका वेट, कार्बन का वेट इनटू कार्बन के नंबर अपॉन टोटल वेट इनटू 100 करते हैं कि नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कार्बन का वेट कितना होता है, कार्बन का वेट होता है 12। कार्बन के नंबर हमें इसमें नहीं पता, पर हमको इतना पता है कि पूरा कार्बन, क्योंकि कंप्लीट कंबशन का मतलब है सारा का सारा कार्बन यहाँ चला जाए, तो जो कार्बन के नंबर इसमें होंगे वही कार्बन के नंबर इसमें होंगे, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन ये कहता है कि जितने एटम इधर थे उतने ही एटम उधर होंगे अगर कंप्लीट कंबशन हुआ है, ठीक। हाँ, टोटल वेट कितना हो गया, टोटल वेट हो गया आपका 0.492 इंटू 100, ठीक है, परसेंटेज ऑफ कार्बन। अब हमको नंबर वहाँ से निकालने पड़ेंगे, तो नंबर निकालने के लिए यहाँ पे देखें इसके लिए मोल निकालें, मोल कितने हैं 0.792, ये वेट हो गया, और 44 इसका मोलर वेट हो गया, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। अच्छा, ये इसका मोलर वेट हो गया, ठीक। अब एक बात बताइए, अगर इसके 1 मोल में CO2 का अगर हम 1 मोल लें तो उसमें 1 ही कार्बन तो होगा, तो हमने कहा नंबर कितने आ जाएंगे N/1, ठीक, N/1। 1 मोल में 1 मोल कार्बन ही तो होंगे, हाँ, तो हमने लिखा इसको तुम राउंड ऑफ करके 0.8 कर लो, इसको 44 कर लो, ठीक। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा, तो इसको तुम 4 दूनी 8 कर सकते हो, 4 11 कर सकते हो, और 2 बचे, तो इसको तुम 1/55 कह सकते हो। तो ये आ गया आपका 1/55, ठीक।
अब यहाँ पर ये आपको राउंड ऑफ करके 0.5 कर सकते हो, दैट इज़ 1/2। तो 12 इंटू 1/55 अपॉन 1/5 1/2 इंटू 100, ठीक है। तो आपने इसको लिखा 24/55, 2 ऊपर चला गया, तो 24/55 इंटू 100, 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 5 20 ज़ा, ठीक। अच्छा, फिर 11 दूनी 22 और बचा कितना बचा सर यहाँ पे, 11 दूनी 22, 2 बचा, 11 कम 11, फिर 9 बचा, 11 8 88, 2 8 16, 2 1 कम 2 1 3, 2 दूनी 4, तो आ गया 63.6। ये आपका आ गया 63 नहीं कितना आया था, 2 2 8 16, 2 1 कम 2 1 3, 2 दूनी 4, 43.6। तो ये आपका आ गया 43.6, मतलब राउंड ऑफ करेंगे तो 44% आना चाहिए। अब एनटीए का आंसर चेक कर लेते हैं, उन्होंने कितना आंसर दिया था, ठीक। 43.6 परफेक्ट, 44%, ठीक है, 44% आंसर दिया है, ठीक। समझ रहे, बिल्कुल सिंपल। क्या करा है सर, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी का परसेंटेज निकालना हो तो क्या करोगे, जिसका परसेंटेज निकालना है उसका वेट, उसका नंबर अपॉन उसका टोटल वेट, उस पूरे जिसमें आप निकाल रहे हो उसका टोटल वेट रख दिया, उसका वेट रख दिया जिसका निकालना है, उसके नंबर नहीं पता थे हमको 100, ऐसे उसके नंबर कहाँ से आएंगे, क्योंकि सारा कार्बन यहाँ से यहाँ चला जा चुका है, ठीक। तो वहाँ जितना कार्बन है वह कार्बन कितने मोल है, एक मोल CO2 में 1 मोल कार्बन है, ठीक। तो वहाँ से निकाला, यहाँ रख दिया, ठीक, समझे। चलें हटा दें, ठीक, हटा दें। ये क्वेश्चन अभी तक के नीट में नहीं आए हैं, पर ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। ये जो क्वेश्चन हैं इनकी आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक। ये बढ़िया सवाल हैं, थोड़े से अच्छे लेवल के सवाल हैं कंबशन रिएक्शन के ऊपर। अब अगला सवाल ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा ये कौन सा था, 23 था शायद। अब हम आते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स, चलो कोई बात नहीं, लो ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा, CXHYOZ टाइप, उसका कंबशन कर रहे हैं तो हमसे बन रहा है CO2 प्लस वाटर। अच्छा, हमसे कह रहे हैं कि 0.0220 ग्राम CO2 बन रहा है और 0.126 ग्राम H2O बन रहा है, ठीक। तो हमसे कह रहे हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन इज़ 24%। अच्छा, परसेंटेज ऑफ कार्बन 24% है, देन द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी। अच्छा, बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही भौकाली सवाल। इधर देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर कार्बन का परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू कार्बन का वेट, क्या लिखोगे, वेट ऑफ कार्बन इंटू नंबर ऑफ कार्बन अपॉन टोटल वेट इंटू 100, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से करेंगे सर, ये 24 है इंटू वेट ऑफ कार्बन होता है 12, ठीक। अच्छा, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालनी है। पहले मैं बता देता हूँ, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए आपको हाइड्रोजन का वेट इंटू हाइड्रोजन के नंबर अपॉन टोटल वेट इंटू 100 करना पड़ेगा। अब ध्यान समझें, आपने परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए वेट ऑफ हाइड्रोजन 1 होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपको पता नहीं है, टोटल वेट भी आपको पता नहीं है, और ये अब ध्यान समझें, नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो आपके यहाँ से आ जाएंगे, जैसे पिछले में निकाला था नंबर ऑफ कार्बन यहाँ से निकाला था, ऐसे ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो आपके यहाँ से आ जाएंगे, ठीक। लेकिन वेट कहाँ से आएगा, वेट आएगा इस वाली इंफॉर्मेशन से, परसेंटेज ऑफ कार्बन वाली इंफॉर्मेशन से, ठीक। तो टोटल वेट, जो टोटल वेट है ये 12 इंटू नंबर ऑफ कार्बन अपॉन टोटल वेट को आप W मान लो इंटू 100। तो W बराबर कितना हो गया, W बराबर 12 दूनी 24, 2 नीचे आ गया, 2 50 से डिवाइड हो गया, तो W आपका आ गया 550 इंटू नंबर ऑफ कार्बन, 50 इंटू नंबर ऑफ कार्बन्स। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 50 इंटू नंबर ऑफ कार्बन इंटू 100।
50 से ये कट गया 2 बार, तो हमारा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ गया 2 टाइम्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन नंबर ऑफ कार्बन। ठीक, बहुत प्यारा, बहुत शांतिपूर्वक, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखें, इसको यहीं पे लिख लो, उसको उन तरफ पे, तो W हमारा आ गया था 50 इंटू नंबर ऑफ कार्बन। इसको हम अलग कर लें। अब हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन निकालने हैं, वो हम यहाँ डेटा से निकालेंगे। इसके एक मोल में, एक मोल CO2 से एक मोल ही तो नंबर ऑफ कार्बन कितने आएंगे, 1 मोल। ठीक, लेकिन एक मोल H2O से 2 मोल आपके नंबर ऑफ हाइड्रोजन आएंगे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 मोल आएंगे, क्योंकि हर एक में 2 होते हैं। ठीक, अच्छा, तो हमने कहा यहाँ से कार्बन कैसा आएगा, नंबर ऑफ कार्बन, पहले आप मोल ऑफ कार्बन निकालें। मोल ऑफ कार्बन कितने आ गए, 0. वेट बाई मोलर वेट, तो ये आपका आ गया 1/2, 1/200, कितना आ गया 1/200। फिर आपने नंबर ऑफ कार्बन निकाला, नंबर ऑफ कार्बन N इंटू मोल इंटू एक ही तो होगा, एक ही होगा, क्यों, एक मोल में एक ही कार्बन होता है, तो ये 1/200 ही रहा। लेकिन इसके लिए देखो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मोल ऑफ H2O निकाला आपने, मोल ऑफ H2O कितने आ गए 0.126/18, तो ये हो गया 126 इंटू 10⁻³ और 126। ठीक है, यह एक काम करते हैं, इसको हम 0.126/18 ही लिखते हैं, अभी हम कुछ नहीं। और नंबर ऑफ हाइड्रोजन के लिए आप क्या लिखोगे, इसके दुगना हो जाएंगे कि दुगना, हाँ दुगना हो जाएंगे, तो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो हमने लिखा 0.126/18 इंटू 2 मतलब 9। ठीक है, समझ रहे हैं कुछ, हाँ। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन है 2 इंटू 0.126/9 और नंबर ऑफ कार्बन है 1/200, तो 1/200, तो 1/200 का मतलब है 1 यहाँ आएगा, 200 ऊपर चला जाएगा। ठीक, अब जब आप इसका पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, तो नीचे 1000 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 इंटू 126/9। ठीक, फिर ये आपका जाएगा 3 से, 3 तिहाई 9, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 कम 3, 3 चक्कू 12, 14 चक्कू 56, 56% आ जाएगा सर, 14 चक्कू 56। परफेक्ट कैलकुलेशन करी होगी तो 56%, 56% नहीं, कुछ गड़बड़ करा है, एक अच्छा 0 खा गए यहाँ पे 56% है, 5.6%, 5.6%। यहाँ पे एक गलती कर दी, यहाँ पे 10 नीचे रह गया था, तो यहाँ पे 10 है नीचे, 5.6%। पर आंसर आपका जो उसमें आया था वो था 56 इंटू 10⁻⁻1, तो 10⁻⁻1 के ऑर्डर में दोगे तो 56 आंसर ही आएगा। ठीक है, तो इसमें देखें, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का डेटा दे रखा था, उनके नंबर और हाइड्रोजन के नंबर, तो POSC लगा के करा है। शानदार सवाल है, कोई हलवा सवाल नहीं है। ठीक है, ठीक, चलें अब इसके आगे का सवाल एक और ट्राई करते हैं। देखें, इस बार कैलकुलेशन में ध्यान रखा करें, थोड़ा सा इधर उधर होगा, गड़बड़ हो जाएगा मामला पूरा। ठीक है, कैलकुलेशन फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 0.492 ग्राम, चलो हमसे कह रहा है एक कोई हाइड्रोकार्बन है C6H5OZ। ये भी सारे क्वेश्चन जेई के ही हैं, ऐसा कहीं इधर उधर के क्वेश्चन नहीं लेके हैं, सारे जेई के ही हैं और सीक्वेंस ऑर्डर में हमने लगा रखे हैं उनको कि कौन सा क्वेश्चन किसके बाद कराना चाहिए। ठीक, और ये इसमें नहीं, हर चीज़ में, फिज़िक्स में भी, फिज़िक्स की जो चल रही हैं सीरीज़ उसमें भी है, टॉपिक बाय टॉपिक,
और ग्रेजुअल इंक्रीज़ में, ठीक। और यहाँ पर भी ऐसे ही है, हर जगह आपको यही मिलेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि स्ट्रिक्टली फॉलो करें चैनल को, ठीक है। आपका बहुत इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि सीक्वेंशियल ऑर्डर में जल्दी मिलते नहीं हैं। अगर हम दूसरी किताबों को भी देखें तो जेई के सवाल या नीट के सवाल सीक्वेंस ऑर्डर में, ग्रेजुअल इंक्रीज़ में किसी भी किताब में नहीं है अभी तक किसी भी किताब में नहीं है, ठीक। बाकी हमारी एक एमटीजी की बुक आती है, उसमें टॉपिक बाय टॉपिक हैं, तो वो एयर वाइज हैं। टॉपिक बाय टॉपिक तो हैं लेकिन एयर वाइज हैं, तो वो अच्छी किताब है। मैंने खुद उसको पढ़ा है कई बार, लेकिन उसमें भी ग्रेजुअल इंक्रीज़ में नहीं है, तो वो उनको करने की ज़रूरत है कि वो उसके ऊपर काम करें ग्रेजुअल इंक्रीज़ में। C6HYOZ प्लस C6HYOZ ये हम, अरे यार क्या कह रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है 0.492 ग्राम, ठीक। उसका कंबशन कराते हैं और उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों चीज़ें हैं। गिव्स CO2, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कराएंगे तो CO2 देगा और H2O देगा। हमसे कह रहे हैं 0.793 ग्राम ये दे रहा है और 0.442 ग्राम ये दे रहा है, ठीक। हाँ, तो हमसे कह रहे हैं कि ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालिए। क्या निकालिए? ऑक्सीजन का परसेंटेज। अब एक बात बताओ, तुम खुद बताओ, सर ये दिया है, क्या इससे हमको कार्बन का परसेंटेज नहीं मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। क्या हाइड्रोजन का परसेंटेज नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। तो जब आपको दोनों परसेंटेज मिल जाएंगे तो आप ऑक्सीजन का परसेंटेज कैसे निकालोगे? क्या 100 में से कार्बन का परसेंटेज माइनस कर दो और हाइड्रोजन का परसेंटेज भी माइनस कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा यार, ठीक। तो चलो हम ये माइनस करते हैं। हमने कहा इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है, तो हमने कहा कार्बन का होता है 12, नंबर ऑफ कार्बन अपॉन टोटल वेट है 0. इसको राउंड ऑफ करके 0.5 कर सकते हो, ठीक, इंटू 100। ऐसे ही परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा? हाइड्रोजन का वेट 1 होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 0.5 इंटू 100, ठीक। अच्छा, यहाँ पे देखें, इसको राउंड ऑफ करें 0.8 कर लें, कितना कर लें? वही डेटा है पिछला वाला, 0.8 कर लें, तो ये 0.8 हो गया। इसको उसके मोलर वेट से डिवाइड करो तो ये आ गए मोल्स कार्बन के। कितने आ गए? पॉइंट हटाएंगे, नीचे आ जाएगा आपका 10। तो 8/44 इंटू 10, 4 2 ज़ा 4, 1 1, 2 5 ज़ा 1/55, 1/55, ठीक। अच्छा, तो सर ये 1/55 आ गया। और नंबर ऑफ़ कार्बन कितने आ जाएंगे? जितने मोल हैं उतने ही आ जाएंगे, क्योंकि एक मोल में एक ही कार्बन होता है। एक मोल CO2 में एक कार्बन। तो यहाँ से मेरा डेटा आ गया 12 इंटू 1/55 अपॉन इंटू 100 इंटू 100। 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2, तो ये 1 आ जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक, 1/2। ठीक है, समझ आ रहा है? कुछ नहीं, बहुत बढ़िया। अब ये आ गया आपका 24 इंटू 55/100, 5 एकम 5 एकम 5 20, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 2 बचा, 11 एकम 11 और बचा कितना? 9। 11 दूना 22, 9, 11 8 28, नहीं, 11 एकम 11, 2, 11 दूना 22 हो गया, 2 बचा, सॉरी हाँ 9 बचा था, 88, 2 8 16, 2 एकम 2 1 3, 2 दूनी 4। तो ये आ गया आपका लगभग 43 पॉइंट्स, दो डिजिट के बाद है, लेकिन यहाँ पे 0 है तो एक डिजिट के बाद लगे 43.6%। तो ये हमारा आ गया 100 माइनस 43.6, ठीक। अच्छा, अब हमको हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है। हाइड्रोजन का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? पहले हाइड्रोजन के नंबर निकालो। पानी के मोल हैं 0.442/18, ठीक है। तो हमने इसको पॉइंट हटाया, नीचे 1000 कर लिया पहले। तो अब हमने इसको करिए 3 से, इतने कम 3 जो 12 कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा।
2 से कटेगा, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 कम। अच्छा बेटा 0.2 का मतलब है 0.2। अच्छा चलो 0.2/9, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 0.2/9। अच्छा 0.2/9, लेकिन नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो आ जाएंगे 0.22/9 इंटू 2, तो 0.44/9। अब इसको 0.5 मान लेते हैं, 0.5 मान के चलते हैं। अगर नहीं 0.5 मत मानो, 0.44/9, तो ये आ गया आपका 0.44/9 और नीचे है 0.5 इंटू 100। ठीक, अब ये आपका 0.5 हो गया आपका 2/1 इंटू 0.44/9 इंटू 100। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया आपका 88/9, 9 9 81, 7 बचा, 9 9 81, 9 7 63, तो ये आपका आ गया -9.7। तो आपको इसमें से 7 6 13, 7 6 13 और 9 3 12 1 13, 53.3 एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं ताकि कुछ मसला ना रहे। 53.3, तो ये आ गया आपका 46.7%। ठीक, 46.7%, और 46 आंसर बिल्कुल परफेक्ट है 46%। ठीक, 46%। ठीक, एग्जैक्ट डेटा लेके हमने सॉल्व करा है, क्योंकि वो क्वेश्चन वैसा है इंटीजर बेस्ड, इसीलिए अगर डेटा वैसा होता, मतलब ऑप्शन टाइप होता, तो इसको बहुत समराइज़ करके करते हैं, इसको बहुत समराइज़ करके करते हैं। हटा दें। तो ये क्वेश्चन का ध्यान रखें, इस टाइप के क्वेश्चन में आपकी कैलकुलेशन भी चेक हो रही है और आपके कॉन्सेप्ट भी चेक हो रहे हैं। ठीक, तो फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि 120 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन गिव्स 330 ग्राम CO2 एंड 270 ग्राम वाटर ऑन कंपाउंड। द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन की परसेंटेज पूछिए, निकाल लेंगे। आपके सामने क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा। इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा जाके, कार्बन का आएगा 75 और हाइड्रोजन का आएगा 25। एक बार अपने आप से ट्राई करेंगे, कार्बन का 75 और हाइड्रोजन का 25। ठीक, चलें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 27। एक वैरायटी, इसी वैरायटी के सवाल हैं, आप खुद से भी ट्राई करें, और ये सब जेई में पूछे हुए सवाल हैं। अच्छा, पिछला वाला क्वेश्चन जो जेई 2022, ये वाला जेई 2022 का है। अगला क्वेश्चन जेई 2021 का है। कह रहा है कंप्लीट कंबशन ऑफ 1.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, ये गिव्स इतने ग्राम CO2 और इतने ग्राम ऑक्सीजन। व्हाट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो फिर से परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन का मतलब कार्बन हाइड्रोजन का निकाल लो और 100 में से माइनस कर दो। ठीक, वही वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर आएगा जो 27 है, उसका आंसर आएगा आपका 53.33%। ठीक, बी ऑप्शन। ठीक, तो यहाँ तक कि ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन, तो कंबशन रिएक्शन के अंदर ये जो कितना मीथेन, कितना ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, कितनी CO2 बनेगी, कितनी वाटर रिलीज़ होगा, और कितने परसेंट कार्बन था, कितने परसेंट हाइड्रोजन था, ये सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए ना। अब इसमें क्या ही, बस यही वैराइटीज़ हैं कंबशन रिएक्शन की। ठीक, बस। अच्छा, और भी बातें कर लेते हैं। ठीक, और भी कुछ बातें कर लेते हैं। इधर देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। इफ़ अ रॉकेट फ्यूल रन ऑन अ फ्यूल, अच्छा उसके अंदर फ्यूल है C15H30, और जाहिर सी बात है लिक्विड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये बर्न होता है। तो हमसे कह रहा है द वेट ऑफ द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एंड द CO2 रिलीज्ड
फॉर एवरी 1 लीटर, मतलब इसका 1 लीटर बर्न करने पर हमको कितनी CO2 रिलीज़ होगी और कितना ऑक्सीजन रिक्वायर होगा। अच्छा 1 लीटर, और यहाँ पे डेंसिटी दे रखी है 0 वॉल्यूम दे रखा है और डेंसिटी दे रखी है 0.756। ठीक, बिल्कुल। अब ध्यान समझें कितने, सर इसका वॉल्यूम दे रखा है, इसका डेंसिटी दे रखा है, तो इसका वेट आ जाएगा। ठीक, WDV ट्रायंगल के हिसाब से डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी है 0.756 और वॉल्यूम ये ग्राम पर ml में है, तो इसको ml में करोगे तो हज़ार ml हो जाएगा, मतलब 0.756 ग्राम है ये। तो इसके मोल कितने आ जाएंगे। अच्छा पहले एक रिएक्शन लिख लिया आपने, उसको बैलेंस कर लो। बैलेंस करने के लिए आपने कार्बन 15 करने पड़ेंगे और हाइड्रोजन 30 हैं, तो यहाँ पर भी 15 करने पड़ेंगे, 15। ठीक, 15 दूनी 30। अब ऑक्सीजन हो गए 15 दूनी 30 और 15 45, तो हमने लिख दिया 45/2, 45/2। ठीक, बिल्कुल सिंपल तरीके से कर रहे हैं। ठीक, अब इसका वेट आ गया हमारे पास। इसका मोलर वेट, कार्बन है 15, तो 15 इंटू 12, 12 पंजे 60 और 12 कम 12 6 18, तो 180 आ जाएगा। और ये आ जाएगा आपके हाइड्रोजन हो गए 30, तो टोटल वेट हो गया 210। तो इसके मोल आ गए 210, नहीं सॉरी 756/210, 210। ठीक, अच्छा अब इसको हमने डिवाइड करना पड़ेगा भाई साहब। तो 7 त्रिक 21, 7 एकम 7, 7 8 56, 108, 108। फिर 3 एकम 3, तहम 30, 3 3 9 3 6 18, ये आ गया आपका 36/10। मैं 36/10 क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको समझ में है, पॉइंट वॉइंट में लेके नहीं जाना चाह रहा हूँ। ठीक, अब हमको ऑक्सीजन चाहिए, तो इसके C15H30 और इधर हमने ऑक्सीजन लिख लिया और इधर हमने CO2 लिख लिया। ठीक, तो इसके 1 से इसके 45/2 बनते हैं। कितने बनते हैं, 45/2 बनते हैं। इसके 1 से इसके 45/2 बनते हैं, तो इसके 36/10 से, इसके 36/10 से इसके 45/2 इंटू 36/10 बनेंगे। तो ये तो आपके आ गए मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। इसका वेट निकालना होगा, तो वेट होता है मोल इंटू मोलर वेट, मतलब 45/2 इंटू 36/10 इंटू 32। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमको यहाँ तक। ठीक, तो ये आपका आ गया 216। ठीक है, अब ये तो थोड़ा सा घातक हो जाएगा। ठीक है, 9/2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4.5, और 4.5 कितना हो जाएगा मेरा 9/2, तो 9/2 इंटू 36 इंटू 16, तो 2 से कट गया आपका 8, 8 9 72, 72 इंटू 36, 9 इंटू 36। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा 72 इंटू 36, 6 दूनी 12, 6 7 6 7 42 43, 3 दूनी 6, 7 3 21, तो 2 6 3 9 5, 2592 ग्राम। एक बार चेक कर लेते हैं क्या 2592 ग्राम ऑक्सीजन का कोई ऑप्शन है क्या इसमें। 2592, अरे एक ही ऑप्शन है 2592। ठीक, थर्ड ऑप्शन, चलो यही टिक कर लेते हैं 2592। बहरहाल हमें और एक बार और CO2 के लिए भी देख लेना चाहिए। तो हमने कहा CO2 के लिए C5H30 के लिए CO2 कितना, इसके 1 से इसके 15 बन रहे हैं, इसके 1 से उसके नहीं, इसके 15 बन रहे हैं, इसके 1 से इसके 15 बन रहे हैं, तो इसके 36/10 से उसके 15 इंटू 36/10 बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो ये तो CO2 के मोल्स आ गए। अब हमने उसका वेट निकालना है, तो वेट कितना हो जाएगा मोल्स इंटू मोलर वेट।
और मोलर वेट कितना होता है 44, 44, ठीक है, ठीक है। चलो तुमने इसको लिखा 3.6, 3.6 कितना होता है 3.6। चल ये आ गया आपका 1.5, 1.5 का मतलब है 3/2, तो 3/2 इंटू 36 इंटू 44, तो 2 से कट गया, 2 दूनी 4, 2 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 66 इंटू 36, 66 इंटू 36, तो 36 इंटू 66, तो 36, 18, 36 और 18, 18 3 21, तो 6126732 मतलब 2376 ग्राम। अगर केजी में कहता तो हम केजी में निकाल, 2376 ग्राम आ रहा है क्या, 2376, परफेक्ट कैलकुलेशन, नकली कैलकुलेशन, हलवा कैलकुलेशन, ठीक है। समझ आ गया कि नहीं? मैंने एग्जैक्ट डेटा यूज़ किया है, कुछ भी अप्रॉक्सीमेशन वगैरह नहीं यूज़ की है, ठीक। अच्छा अगला देखें, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 ट्राई करें और कंबशन रिएक्शन की समाप्ति करें यहाँ पे, ठीक। ये क्वेश्चन और प्यारा है शायद, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ये ना समझें कि बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं भाई, सुबह 5:30 बजे से पढ़ा रहे हैं, ठीक, सुबह 6 बजे से 6:30 बजे से, ठीक है। तो 5-6 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं, फिर भी ये रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो ताकि आप लोग को अच्छा लगे। अच्छा एक क्वेश्चन था 29 ट्राई करें आप। क्वेश्चन नंबर 29, 0.5 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड वही C6H5OZ टाइप है, इसका 0.5 ग्राम लेते हैं, विद 60% कार्बन विल प्रोड्यूस, इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन है 60% और ये प्रोड्यूस करता है क्या, विल प्रोड्यूस कितने ग्राम ऑफ CO2 ऑन कंप्लीट कंबशन, तो कितने ग्राम CO2 ये प्रोड्यूस करेगा, कितने ग्राम ये CO2 प्रोड्यूस करेगा ऑन कंबशन, यही तो कह रहा है। तो विल प्रोड्यूस इतने ग्राम 10⁻⁻, तो हमसे कह रहा है ये कुछ इस टाइप से 10⁻⁻1 ग्राम कुछ करेगा। अच्छा अब एक बात बताओ, यहाँ इस कार्बन के यहाँ पे कितने नंबर हैं, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 12 इंटू नंबर ऑफ कार्बन अपॉन 0.5 इंटू 100, ठीक है। तो परसेंटेज है 60 इंटू 12 और 0.5 का मतलब है 1/2, तो 1/2 ऊपर चला गया, नंबर ऑफ कार्बन अपॉन इंटू 100। सर एक काम करते हैं, 12×5 = 60, ठीक है, और 200/5, तो 5, 220, तो 40, तो NC आपका आ गया 1/40, 1/40, ठीक है। तो ये इतने कार्बन के नंबर हैं, तो एक कार्बन से एक ही CO2 तो बन सकती है, तो जितने मोल जितने नंबर इतने इसके हैं उतने ही नंबर CO2 के भी होंगे, मतलब CO2 के भी मोल कितने आ गए 1/40, तो उसका वेट कितना आ जाएगा 1/40 इंटू मोलर वेट 44, तो 4 से 1 कट गया, ठीक है, नीचे 10 था, 1/10, तो 1.1, तो हमसे 10⁻⁻1 के ऑर्डर में बोला है, तो 11 इंटू 10⁻⁻1 मतलब 11 ग्राम, ठीक। तो यहाँ पर हम कंबशन के साथ सिर्फ हम आज क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। हम नहीं चाह रहे हैं कि आज आप बहुत ज़्यादा बस इन पे प्रैक्टिस करें। आज का आपका काम है कि आगे वाले क्वेश्चन जो हैं 30 से लेकर 43 तक आप ट्राई करें। जब करके आएंगे और फिर हम करवाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि आप कहेंगे हाँ यार अब समझ में आने लगे। तो आज हम सिर्फ कंबशन के क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक।
ये पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए कि कंबशन रिएक्शन कैसे करते हैं, कितना फ्यूल कंज्यूम होगा, कितना ऑक्सीजन रिक्वायर होगा, कितना CO2 बनेगा, कितना पानी बनेगा, कितना कार्बन परसेंटेज होगा, कितना हाइड्रोजन का परसेंटेज होगा, कितना ऑक्सीजन का परसेंटेज होगा। ठीक, इसका परसेंटेज देखिए, इधर परसेंटेज देखिए, उधर का वेट, ऐसे पूछते रहते हैं। ठीक, तो एक पैटर्न समझ आ जाएगा तो आपको लगेगा हाँ कंबशन रिएक्शन हमें कोई। हमने सारे कंबशन के क्वेश्चन जितने भी जेई और नीट और के जितने भी क्वेश्चन थे पिछले 20-25 सालों वो सारे उठा के आपको करवा दी। ठीक, समझ रहे हैं? तो ये आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शेयर ज़रूर किया करें। ठीक, थैंक यू।